आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है, जो जान ले बस वही संत है। आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है, जो जान ले बस वही संत है। इस तन में जागना और सोना, यही तेरा ओढ़ना, यही बिछोना। पतझड़ सावन बसंत बहार, बसंत बहार। चार दिशाएं फिजाएं करे तुझे प्यार, करे तुझे प्यार। इन सब का तुझे मोल चुकाना है, इन सब का तुझे मोल चुकाना है। पिया घर जाना तुझे, पिया घर जाना है। डरना नहीं, डरना नहीं, शिव सजन तेरे संग है। आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है, जो जान ले बस वही संत है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 3 तारीख 12 महीना 2020 की वाणी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? बाबा का उत्तर, 1 नंबर, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से न निकले जिसे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। 2 नंबर, हम देवता बनने वाले हैं, इसीलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत उच्च न नीचा हो। गीत है आज का, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिगलेते बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं एक को अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, सबको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं,
बाप आए ही है सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु यहाँ अवस्था पछाड़ी में होगी। कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे। इसमें गुप्त मेहनत है, यह सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे। तुम ही सुखधाम के मालिक थे ना। यहाँ है दुख धाम। यहाँ तो बहुत सिंपल है, वह शांति धाम है, हमारा स्वीट होम। फिर वहां से पाठ बजाने आए हैं। दुख का पाठ बहुत समय बजाया है, अब सुख धाम में चलना है। इसीलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ बाप से बातें कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। यहाँ भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती है हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूं। वह कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहां तो सदैव बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम नहीं, वह है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। उच्च ते उच्च भगवान है, उच्च ते उच्च बाप, उच्च ते उच्च सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर उच्च ते उच्च ही बनाएंगे ना। तुम यहाँ लक्ष्मी नारायण थे ना, यह सब बातें भूल गए हो। यह बाप ही बैठ समझाते ही ऋषि मुनियों आदि से पूछते थे, आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा कैसे चल सकता। बाप कहते हैं यह ज्ञान में अभी ही देता हूं। तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं, दुर्गति होती ही नहीं। सत्य को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति। परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खिवैया। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं, उसको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भर गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। समझ में आता है यहाँ है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी अब
वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सद्गुरु मिला है, वहां तो वानप्रस्थ में तुमको ही जाएंगे। यहाँ है यूनिवर्सिटी, भगवान वाच है ना। मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। जो पूज्य राजाए थे वही फिर पुजारी राजाए बनते हैं। तो बाप कहते बच्चे अच्छे रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहां घी के माल ढेर मिलते हैं। घी के कुएं ही बने हुए हैं। खाते फिर कौन है? कौन खाते हैं? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र है। वहां चावल का हंडा बनाते हैं। वह पाक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाती है। शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकर। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इसी सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारा आदि की बात कैसे हो सकती है? वहां यह बातें होती नहीं। यह सब है भक्ति माँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाती है। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोलकर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी। आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई से बात करते हैं। भाई को समझाते हैं, तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं। कोई तो फट से कह देते हैं, बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है। कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है। सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्यूरिटी अच्छी है ना। प्यूरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वहां है ही राम राज्य। सब श्रीखंड रहते हैं। धर्म का राज्य है, फिर रावण कहां से आया? रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाती है। यह सब है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती है। सच की बेड़ी का गायन, बेड़ी का तो गायन है ना। हिलेंगे लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने का मना नहीं करते। यह कितना रोकते हैं। बाप तुमको ज्ञान देते हैं,
तुम बनते हो पीके, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नर्क में क्यों पड़े हैं? अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्म के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन बंदन करते हैं। हर एक महाराजाओं के महलों में मंदिर जरूर होगा। वहां भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश, हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो। बरोबर हमने रजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाती है, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत उच्च थे, फिर बाप हमको उच्च चढ़ाती है। हम हर 5 बरस बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं, न करे तो छोकरे लोग, बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़ते हैं। वो लोग समझते हैं यह नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है, रावण राज्य है ना। अभी क्या है, सब रावण राज्य। सबके अंदर क्या है, आत्मा के अंदर में 5 विकार। बाप कहते यहाँ है ये आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। वहां है डबल अहिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया किसको बच्चा से दुख देना भी हिंसा है। आज बाबा ने कहा किसको बाचा बोल के है ना दुख देना भी क्या है, हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि न बहुत उच्च न बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाए। बल सब ब्रदर्स तो है, परंतु यहाँ तो खेल है ना। बाप कहते बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो। अनाज की अभी तकलीफ है, वहां तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगड़ पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। कहाँ? स्वर्ग में।
अभी वह दैवी राजधानी स्थापना कर रही है। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देती है जो कभी कोई रोगी होवे ही नहीं। गारंटी है। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकती हो। युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, तो कहते फुर्सत नहीं। तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों को भी भला होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है। आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसाल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। बाबा ने ही यह चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को थोड़ी यह ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और परलौकिक बाप से मिलता है। अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तो दलाल है ना। ब्रह्म बाबा तो शिव बाबा से मिलाने का कौन है? आज बाबा ने कहा दलाल। इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी पढ़ता हूँ। वर्ष वर्षा है ही एक हद का, दूसरा बेहद के भाव का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं मामी कम याद करो। यहाँ तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना। उच्च से उच्च भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाती है। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। एक खाल छोड़ दूसरी लेती है। जैसे सर्प का मिसाल है। ब्रह्मरिया भी तुम हो। ज्ञान की बू बू करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बात जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाती है, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते कि फुर्सत नहीं मिलती? अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी। उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है। सब कामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिगलेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं या स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। 2 नंबर, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं। इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। आज का वरदान है अहम और बहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम और बहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली,
कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो। लेकिन जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यहाँ तो कभी बदल नहीं सकती है, यहाँ तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ या कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन: जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। बावनी का स्लोगन में, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। ओम शांति। हम चल दिए वतन को, मेरे हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, मेरे हाथ में थाली भोग की। जान के पंख ले उड़े, शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को, मेरे हाथ में थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश में, हम आज वतन की ओर। स्वागत की मुद्रा में खड़े बाबा दूसरी ओर। इधर से हम जा रहे, उधर से वो बुला रहे। बात है संयोग की, हम चल दिए वतन को,